अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो दोस्तों आज हमारे पास एक रिक्वेस्टेड वीडियो है जिसका मकसद है सबसे पहले मैं इसके जो डिज़ाइन पॉइंट्स हैं इनको डिलीट कर दूं। तो ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है जिसका मकसद है कि हम अपने ऑटोकैड सिविल 3D के अंदर जो पॉइंट की फॉर्मेटिंग कैसे क्रिएट कर सकते हैं। सबसे पहले हम इस चीज़ को समझने के लिए मैं आपको कुछ डाटा दिखाता हूँ। फॉर एग्जांपल ये मेरे पास साइट से हमें कुछ एज बिल्ड रिसीव है। ठीक है, ये एज बिल्ड की फाइल आपके सामने है। पॉइंट, नॉर्थिंग, ईस्टिंग, एलिवेशन। ठीक है, अगर हम दूसरी फाइल खोलें तो ये हमारे पास एक स्टेक आउट रिपोर्ट है जिसके अंदर हमारे पास डिजाइन नॉर्थिंग ईस्टिंग है। उसके बाद हमारे पास एज बिल्ड की नॉर्थिंग ईस्टिंग प्लस एलिवेशन है, प्लस हमारे पास डिफरेंस है। ठीक है, अब हमने इस सब तमाम डिफरेंस को ऑटोकैड के अंदर कैसे शो करना है। ठीक है, इसको करने से पहले हम सबसे पहले अपनी एस बिल्ड की फाइल ऑटोकैड के अंदर इंपोर्ट करेंगे ताकि हम पॉइंट की जो वजह है उसको समझ सकें। ठीक है, सबसे पहले मैं पॉइंट क्रिएशन टूल, ऐड पॉइंट, प्लस के आइकन पे जाके यहाँ पे मेरे पास फोल्डर है लैंड सर्वेइंग, लेक्चर्स, पॉइंट फॉर्मेटिंग। ये मेरे पास एस बिल्ड फाइल है, जो मेरे पास नॉर्मल फाइल है। ठीक है, जैसे ही मैं इस एस बिल्ड फाइल को इंपोर्ट करता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे कुछ फॉर्मेटिंग शो हो रही है। ठीक है, जिसके अंदर वो मुझे बता रहा है कि आप इनमें से किसी एक फॉर्मेट के तहत अपनी फाइल इंपोर्ट कर सकते हैं। मुझे पता है कि मेरी फाइल जो ये वाली है वो है पॉइंट, नॉर्थिंग, ईस्टिंग, एलिवेशन और डिस्क्रिप्शन। मैं इसके सिलेक्ट करके यहाँ से इस फाइल को इंपोर्ट कर लेता हूँ। मुझसे पूछ रहा है कि ऑलरेडी इस कैट फाइल में कोई नंबर है 2D पॉइंट का, तो आप क्या करना चाहते हैं। मैं चाहता हूँ कि वो अगला नंबर यूज हो जाए। ठीक है, जैसे ही अगला नंबर यूज हो गया आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मेरे पास ये तमाम पॉइंट्स ऐड हो गए हैं। ठीक है, अब इनका साइज थोड़ा सा छोटा करते हैं। ओके, तो ये जो एस बिल्ड्स हैं, अगर मैं इन पॉइंट्स की प्रॉपर्टी में जाता हूँ, पॉइंट ग्रुप प्रॉपर्टीज में जाके यहाँ पे मैं स्टैंडर्ड सेलेक्ट करके यहाँ से अगर मैं इसके अंदर कुछ जो मेरी ज़रूरत के मुताबिक चीज़ें हैं, सबसे पहले पॉइंट नंबर आ गया जो मेरी रिक्वायरमेंट है। उसके बाद आ गया नॉर्थिंग आ गया, उसके बाद आ गया ईस्टिंग। ठीक है, उसके बाद एलिवेशन। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पे डिज़ाइन नॉर्थिंग ईस्टिंग तो मैंने ऐड कर ली। अगर मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूँ अपनी एस बिल्ड की नॉर्थिंग ईस्टिंग या अपनी डिज़ाइन की नॉर्थिंग, क्योंकि अगर ये मेरे पास एस बिल्ड है तो मैं अपनी डिज़ाइन की नॉर्थिंग ईस्टिंग इसके साथ कंपेयर करना चाहूँ, मैं डिज़ाइन का एलिवेशन इसके साथ कंपेयर करना चाहूँ, तो या हाँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरे पास ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, इसको मैं ओके करता हूँ, अप्लाई करता हूँ। यहाँ से मैं एलिवेशन डिलीट करता हूँ, एक्स्ट्रा एलिवेशन नहीं चाहिए, एक्स्ट्रा डिस्क्रिप्शन ओके मैं रहने देता हूँ, अप्लाई, ओके, अप्लाई, ओके। तो आप देख सकते हैं कि मुझे सिर्फ वो फॉर्मेट इसके अंदर शो है जो मैंने एक्सेल से इंपोर्ट किया है। ठीक है, इन चार पॉइंट्स के अलावा मेरे पास कोई ऑप्शन शो नहीं हो रहा। ठीक है, अब हमने हमारी रिक्वायरमेंट ये है, जो रिक्वेस्टेड वीडियो के मुताबिक रिक्वायरमेंट ये है कि आपने पॉइंट नंबर भी शो करना है, डिजाइन नॉर्थिंग भी शो करनी है, डिजाइन ईस्टिंग भी शो करनी है। अगर डिजाइन एलिवेशन है तो शो करें, अगर नहीं है तो कोई मसला नहीं। उसके बाद आपने एस्प्लिट नॉर्थिंग, एस्प्लिट ईस्टिंग, एस्प्लिट एलिवेशन और उसके बाद आपने इनका डिफरेंस शो करना है कि एस्प्लिट और डिजाइन नॉर्थिंग में कितना डिफरेंस है, एस्प्लिट और डिजाइन ईस्टिंग में कितना डिफरेंस है। अगर एलिवेशन में डिफरेंस है तो आप शो करें, अदरवाइज कोई जरूरत नहीं है शो करने। ठीक है, तो ये तमाम हम काम कैसे कर सकते हैं, इसको अब स्टार्ट करते हैं। इतना काम करने का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये था ताकि हम जो करने लगे हैं उसकी आपको समझ आ जाए। ठीक है, सबसे पहले हम जाएंगे अपने ओरिजिनल फाइल के ऊपर। ये हमारे पास वो स्टेक आउट रिपोर्ट है। ठीक है, अब इस स्टेक आउट रिपोर्ट की मदद से ये पहला कॉलम है, ये हमें नहीं चाहिए, हमें चाहिए डिजाइन पॉइंट नंबर। ओके, ये दो ब्लैंक कॉलम है, इनको भी हम डिलीट कर देंगे। डिजाइन पॉइंट नंबर, डिजाइन नॉर्थिंग, डिजाइन एलिवेशन, डिजाइन ईस्टिंग, डिजाइन एलिवेशन हमारे पास नहीं दी गई इसलिए इसको हम डिलीट कर देंगे। स्टेक आउट नंबर रिपोर्ट हमें नहीं चाहिए, इसको हम डिलीट कर देंगे। अगेन स्टेक आउट नंबर हमें नहीं चाहिए, हम इसको डिलीट कर देंगे। स्टेक आउट कोड हमें नहीं चाहिए, हम इसको डिलीट कर देंगे। अब ये आ गया स्टेक आउट यानी कि एज बिल्ट नॉर्थिंग।
सबसे पहले आ गया डिजाइन नंबर, डिजाइन नॉर्थिंग, डिजाइन ईस्टिंग, एज बिल्ट नॉर्थिंग, एज बिल्ट ईस्टिंग, एज बिल्ट नंबर, एज बिल्ट एलिवेशन। ओके, उसके बाद डिफरेंस बिटवीन नॉर्थ एंड डिफरेंस बिटवीन ईस्ट। एलिवेशन का डिफरेंस हम शो नहीं करेंगे क्योंकि हमारे पास डिजाइन में डिफरेंस एज बिल्ट नहीं प्रोवाइड किए गए, डिजाइन लेवल नहीं प्रोवाइड किए गए। ठीक है, बाकी तमाम ये कॉलम्स मैं यहाँ से डिलीट कर दूंगा। ठीक है, इसको मैं डिलीट कर दूंगा। अब जो बंदे सिविल 3D से जानते हैं और सिविल 3D पे काम करें, उनको पता है कि जब भी आप CSV फाइल इंपोर्ट करते हैं सिविल 3D के अंदर, तो आपके पास ये वाला जो कॉलम होता है, ये वाली रो, इसको आप डिलीट करते हैं। ठीक है, ये इसके साथ पॉइंट्स इंपोर्ट नहीं होते। अब ये मेरा फॉर्मेट एक बन गया, याद रहे ये फॉर्मेट मेरा बना है पॉइंट, डिजाइन नॉर्थिंग, डिजाइन ईस्टिंग, as built northing, as built easting, as built difference northing, difference easting। ठीक है, ये आपने याद रखना है। इसको यहाँ से मैं डिलीट कर दूंगा, इस फाइल को मैं यहाँ पे सेव कर दूंगा। ठीक है, जैसे ये मेरी फाइल सेव हो गई, इसका नाम मैं रखूंगा पॉइंट नॉर्थिंग ईस्टिंग, as built northing, as built easting, difference northing, difference easting। ठीक है, और यहाँ पे as built की एलिवेशन भी शो करनी है Z। ओके, इसको मैं सेव कर लेता हूँ इस फाइल को इस नाम से। मेरे पास फाइल सेव हो गई, ये फाइल आ गई। अब मैं जाऊंगा अपने ऑटो कैड के अंदर। याद रहे दोस्तों कि ऑटो कैड के अंदर जब भी आप फाइल इंपोर्ट करेंगे तो बाय डिफॉल्ट अगर मैं इस फाइल को इंपोर्ट की कोशिश करता हूँ, तो मेरे पास इस फाइल के मुताबिक कोई फॉर्मेट नहीं है। मेरे पास जो मैक्सिमम फॉर्मेट है वो डिजाइन नंबर, नॉर्थिंग, ईस्टिंग, एलिवेशन, रॉ डिस्क्रिप्शन, बस इसके अलावा मेरे पास फॉर्मेटिंग नहीं है। लिहाजा सबसे पहले मुझे अपने डाटे के मुताबिक एक पॉइंट की फॉर्मेटिंग क्रिएट करनी होगी। ठीक है, उसके लिए मुझे जाना पड़ेगा सेटिंग्स में, पॉइंट्स, ये सबसे पहले आपके पास ऑप्शन है यूजर डिफाइंड प्रॉम्प्ट। इसको आप जब एक्सपैंड करेंगे, अनक्लासिफाइड आपके पास एक विंडो ओपन होगी, इस पे आपने राइट क्लिक करना है। आप यहाँ पे न्यू भी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे न्यू भी कर सकते हैं, आप इसको भी एडिट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे न्यू करूंगा। ठीक है, सबसे पहले मुझे कौन सी अपनी फॉर्मेटिंग के अंदर क्या चीज एडिशन करनी है, मुझे करनी है एज बिल्ट AS डैश नॉर्थिंग। ओके, एज बिल्ट नॉर्थिंग ऐड होगी। और मुझे क्या ऐड करना है, एज बिल्ट ईस्टिंग। ठीक है, इस फॉर्मेट को मैं कॉपी कर लूंगा। एज बिल्ट ईस्टिंग आ गया मेरे पास। और मुझे क्या चाहिए, इसके बाद मुझे चाहिए एज बिल्ट एलिवेशन। ठीक है, एलिवेशन भी आ गई। उसके बाद मुझे क्या चाहिए, आपके दिमाग में अभी ये सवाल आ रहा होगा कि मुझे कैसे पता चल रहा है कि मुझे ये चाहिए। ठीक है, बिल्कुल ये सवाल वैलिड है। जब मैं यहाँ पे पॉइंट्स पे जाता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि मेरे पास जो मैक्सिमम जो फॉर्मेट है ना, उसके अंदर पॉइंट, नॉर्थिंग, ईस्टिंग, एलिवेशन एंड डिस्क्रिप्शन। या तो ये डिजाइन होगा या ये एसबिल्ट होगा। ठीक है, अगर मैं इसे डिजाइन कंसिडर कर लेता हूँ, फिर मुझे एसबिल्ट के लिए बनाना पड़ेगा। ठीक है, एसबिल्ट की एलिवेशन क्रिएट कर ली हमने। ठीक है, यहाँ पे एक दफा क्रॉस चेक कर लेते हैं, क्या हमने एज बिल्ट की क्रिएट कर ली है। अभी देखते हैं, एक मिनट। ओके, उसके बाद हमने करना है एज बिल्ट नॉर्थिंग डिफरेंस। ठीक है, एज बिल्ट का नॉर्थिंग डिफरेंस, सॉरी एज बिल्ट का नॉर्थिंग डिफरेंस नहीं, हमने डिफरेंस DIF नॉर्थिंग, डिफरेंस नॉर्थिंग। ओके, उसके बाद एक और क्रिएट करेंगे DIF ईस्टिंग। एलिवेशन का डिस्क्रिप्शन हम नहीं इसके अंदर ऐड करेंगे क्योंकि हमारे पास डिजाइन एलिवेशन नहीं है और एसबिल्ट एलिवेशन है। अब ये तमाम वो फॉर्मेट्स हैं। ठीक है, इन तमाम फॉर्मेट्स की मदद से हम पॉइंट्स इंपोर्ट करते थे। या तो हम अपना एक नया फॉर्मेट बना लें, या हम इन्हीं में से किसी एक फॉर्मेट को कॉपी करके उसको एडिट कर लें। तो मैं
आपको मशवरा ये दूंगा पर्सनली तौर पे कि जो मेरी रिक्वायरमेंट है ना, मेरी रिक्वायरमेंट है पॉइंट, डिजाइन नॉर्थिंग, डिजाइन ईस्टिंग, डिजाइन एलिवेशन, डिस्क्रिप्शन, और उसके बाद स्टार्ट हो रहा है। लिहाजा मैं इसको राइट क्लिक करके कॉपी करूंगा। उसका नाम मैं दूंगा, अपने प्रोजेक्ट का नाम आप देख सकते हैं, शूरा फॉर्मेट। ठीक है, इस फॉर्मेट को मैं इंपोर्ट करना चाहता हूँ सीएसवी फाइल की मदद से। ठीक है, कॉमा यहाँ पे अगर लगा हुआ है आपने रहने देना है, अगर नहीं लगा हुआ आपने कॉमा लगा देना है। ठीक है, अब सबसे पहले हमारे पास आ गया पॉइंट नंबर, नॉर्थिंग, ईस्टिंग। डिजाइन एलिवेशन हमारे पास नहीं थी, इसलिए हम डिजाइन एलिवेशन की जगह पे एस बिल्ट नॉर्थिंग करेंगे। ठीक है, ओके। रॉ डिस्क्रिप्शन हमें नहीं चाहिए, रॉ डिस्क्रिप्शन की जगह हम एज बिल्ट ईस्टिंग करेंगे। याद रहे ये वो तमाम, ये जो मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ, ये वो तमाम वो फॉर्मेट्स हैं जो मैंने अभी यहाँ पे क्रिएट किए हैं यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद हमें चाहिए एज बिल्ट एलिवेशन चाहिए। ठीक है, उसके बाद हमें क्या चाहिए, डिफरेंस नॉर्थिंग का चाहिए। ओके, उसके बाद हमें क्या चाहिए, डिफरेंस ईस्टिंग का, डिफरेंस ईस्टिंग। ओके, ओके। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये शुरा फॉर्मेट मेरा सिलेक्ट हो गया, मेरा एक फॉर्मेट क्रिएट हो गया। अब जब मैं अपने पॉइंट्स में जाता हूँ, सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे ये मेरे पास ये मेरी पॉइंट फाइल है, इसको मैं ओपन करता हूँ। यहाँ से इसको मैं फॉर्मेट देना है ये वाला, पॉइंट नॉर्थिंग ईस्टिंग एस बिल्ट नॉर्थिंग एस बिल्ट ईस्टिंग एस बिल्ट एलिवेशन डिफरेंस नॉर्थिंग डिफरेंस ईस्टिंग। जितने कॉलम्स मेरे पास एक्सेल शीट में थे उतने कॉलम के मुताबिक मैंने अपना एक फॉर्मेट बना लिया। ठीक है, यहाँ से मैं इसको पॉइंट का ग्रुप भी दे दूंगा। ग्रुप का नाम मैं रख देता हूँ सब मेन एस। ठीक है, इसको यहाँ से मैं ओके कर देता हूँ। ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि मेरे पास वो तमाम पॉइंट्स ऐड हो गए हैं। अब जब मेरी रिक्वायरमेंट अभी भी पूरी नहीं हुई, जो भी मेरा क्लाइंट है, कंसल्टेंट है या इंजीनियर है, उसकी रिक्वायरमेंट मेरे से ये है कि भाई मुझे डिजाइन कोऑर्डिनेट भी शो करो, मुझे एस बिल्ड कोऑर्डिनेट भी शो करो, मुझे इन दोनों का डिफरेंस भी शो करो। मेरे पास इतना टाइम नहीं कि मैं एक्सेल फाइल खोलूं या फार्मूले लगाऊं, मैं जस्ट एक पीडीएफ ओपन करूं और उस पीडीएफ में मुझे नजर आना चाहिए। लिहाजा क्या, अब मेरे क्लाइंट की या इंजीनियर की रिक्वायरमेंट ये है कि इस आइलैंड के अंदर जितने भी पॉइंट्स हैं ना, उनकी मुझे डिटेल्स शो करो। बाकी तमाम की अभी फिल वक्त उसे ज़रूरत नहीं, लेकिन हम क्या करेंगे, हम तमाम पॉइंट्स की जो फॉर्मेटिंग है सेट कर लेंगे। जिस एरिया की उसे चाहिए होगी उस एरिया को से पीडीएफ बना देंगे। ठीक है, सबसे पहले मैं किसी भी एक पॉइंट, क्योंकि ये तमाम पॉइंट्स मेरे एक ग्रुप के अंदर है, इसलिए किसी भी पॉइंट पे क्लिक करके राइट क्लिक करूंगा, पॉइंट ग्रुप प्रॉपर्टीज में जाऊंगा। यहाँ पे मेरे पास एक स्टैंडर्ड है। ठीक है, ये स्टैंडर्ड पॉइंट ग्रुप है, इसको मैं यहाँ पे क्रिएट न्यू कर लूंगा, या कॉपी करंट सिलेक्ट कर लूंगा, या मैं इसी को एडिट कर लूंगा। ठीक है, हम प्रेफर करते हैं कि हम इसी को एडिट करते हैं। यहाँ पे मैं सिलेक्ट ऑल करूंगा, डिलीट कर दूंगा। सबसे पहले मैं ऐड करूंगा पॉइंट नंबर। ठीक है, ये मेरे पास पॉइंट नंबर है। नंबर 2 पे मैं यहाँ पे लिखूंगा डी एस डैश नॉर्थिंग। ठीक है, डिजाइन नॉर्थिंग, डिजाइन नॉर्थिंग में ऐड करूंगा। याद रहे कि डिजाइन नॉर्थिंग इसकी ओरिजिनल नॉर्थिंग है और एस बिल्ट नॉर्थिंग इसकी एएस नॉर्थिंग है। ठीक है, ये डिफरेंस आपने खुद क्रिएट करना है। आपके पास आ गई डिजाइन नॉर्थिंग, इसका कलर हम यहाँ से येलो कर देंगे। ठीक है, उसके बाद हमारे पास ऑप्शन है डिजाइन डैश ईस्टिंग। ठीक है, इसका कलर चेंज ना करने के लिए इसको यहाँ से कॉपी करके डिजाइन ईस्टिंग, उसके बाद हम ऐड करेंगे यहाँ पे ईस्टिंग जो कि डिजाइन की ईस्टिंग है। ठीक है, फॉर्मेट में जाएंगे, यहाँ से इसको येलो कलर कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे अब हमारे पास डिजाइन एलिवेशन नहीं है, तो हम यहाँ पे डायरेक्ट ए एस स्टार्ट करेंगे, क्योंकि अब हमारे पास डिजाइन एलिवेशन नहीं है तो हमने एस बिल्ट नॉर्थिंग प्रोवाइड करनी है। ठीक है, एस बिल्ट नॉर्थिंग प्रोवाइड करने के लिए यहाँ पे हम जाएंगे प्रॉपर्टीज में, ये हमारे पास एस बिल्ट नॉर्थिंग है। ठीक है, इसको हम ऐड कर लेंगे, एस बिल्ट नॉर्थिंग हमारे पास ऐड होगी। उसके बाद हम हमारे पास स्प्लिट नॉर्थिंग को हम कलर कर देंगे ब्लू कलर कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद आ गया हमारे पास एस बिल्ट ईस्टिंग,
एज बिल्ट ईस्टिंग की जो प्रॉपर्टीज है वो हम यहाँ से ऐड करेंगे, एज बिल्ट ईस्टिंग। ठीक है, इसको भी कलर ब्लू कर देंगे। ब्लू। उसके बाद हमारे पास ए एस डैश, इसको मैं यहाँ से डिलीट करके कंट्रोल वी करूंगा क्योंकि ऑलरेडी मैंने ये वाइट कलर का सिलेक्ट किया है। एज बिल्ट एलिवेशन। ओके, एज बिल्ट एलिवेशन हम ऐड करेंगे, एज बिल्ट एलिवेशन। ये बहुत त्याज से काम करने वाला है। यहाँ पे एक स्टेप भी मिस हुआ तो आपका जितना भी काम है वो एरर क्रिएट कर देगा। ठीक है, एज बिल्ट एलिवेशन आ गया। उसके बाद अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए डिफरेंस बिटवीन नोटिंग। ठीक है, डिफ डिफरेंस नोटिंग। ठीक है, डिफरेंस नॉर्थिंग के लिए हमारे पास क्या है यहाँ पे प्रॉपर्टीज, डिफरेंस नॉर्थिंग। ओके, उसके बाद हमारे पास कौन सी डिफरेंस है, डिफरेंस ईस्टिंग। ठीक है, डिफरेंस ईस्टिंग ये आ गई हमारे पास। ठीक है, अब ईस्टिंग को और नॉर्थिंग को हम रेड कलर कर देंगे, डिफरेंस का कलर रेड कर देंगे। ओके, ये कलर आप अपनी मर्जी से भी कर सकते हो, अपने इंजीनियर की मर्जी से भी कर सकते हो। जो भी रिक्वायरमेंट हो आप उस रिक्वायरमेंट के मुताबिक से कर सकते हो। जैसे ही मैंने ये तमाम किए, अब ये मेरे पास एक रैंडम शो हो रहा है। रैंडम क्यों शो हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे डिस्क्रिप्शन ऐड, इसे मैं डिलीट कर दूंगा। ओके, उसके बाद इसे मैं अप्लाई करूंगा। यहाँ पे टेक्स्ट हाइट जो 3 मीटर है इसको मैं 1.5 कर दूंगा। ठीक है, जैसे ही मैंने 1.5 किया आप देख सकते हैं टेक्स्ट मेरा ओवरलैप नहीं है। अप्लाई ओके, अप्लाई ओके। आप देख सकते हैं कि अब हर पॉइंट के साथ उसकी डिजाइन नॉर्थिंग, डिजाइन ईस्टिंग, डिजाइन एज बिल्ट नॉर्थिंग, एज बिल्ट ईस्टिंग, डिजाइन एलिवेशन और डिफरेंस हमारे पास शो हो रहा है। अब यहाँ पे हमारे पास ये एक चीज गलत हो रही है, इसको सेट करने के लिए कि हमारे पास डिफरेंस ईस्टिंग की जगह ईस्टिंग की वैल्यू शो हो रही है, अगर आप देख सकते हैं। ठीक है, इसे हम पॉइंट ग्रुप प्रॉपर्टीज में जाएंगे, यहाँ पे दोबारा इसको एडिट करेंगे। ये इसकी जगह हमने डिफरेंस ईस्टिंग ऐड करना है। ठीक है, डिफरेंस ईस्टिंग, ये हम डिफरेंस ईस्टिंग यहाँ से ऐड करेंगे, ओके करेंगे, अप्लाई करेंगे, ओके करेंगे, अप्लाई करेंगे, ओके। तो अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास ईस्टिंग का डिफरेंस शो हो रहा है। ठीक है, मिसाल के तौर पे आपका इंजीनियर की जो रिक्वायरमेंट थी कि इस एरिया के अंदर देखो कि जो हमने काम किया है एज पर डिजाइन किया है या एज पर एज बिल्ड किया है, या क्या मसला है साइट पे काम किस हिसाब से हुआ है। ठीक है, तो आप सिंपली उसको, ये जो आपकी विंडो है आप उसे बता सकते हैं कि इस पॉइंट पे डिजाइन से जो नॉर्थिंग है हमारी 1.7 मीटर माइनस की तरफ है और ईस्टिंग भी इतनी है। सिंपली आपने क्या करना है, आपने कंट्रोल पी करना है, जितना एरिया उसको रिक्वायर होगा आप उतने एरिया को प्रिंट करके उसे बाय व्हाट्सएप, बाय ईमेल या बाय किसी भी सिस्टम के तहत आप उसे सेंड कर सकते हैं, ताकि अगर वो किसी क्लाइंट या किसी भी कंसल्टेंट से डील कर रहा है तो वो कंसल्टेंट को शो कर सके। ये अक्सर साइट पे ज़रूरत पड़ सकती है क्योंकि ये एज बिल्ड से रिलेटेड चीज़ है, तो अक्सर साइट पे आप इसको देखेंगे। ठीक है, आप इस तरह उसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ओके। आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और इस वीडियो में आपने कुछ सीखा होगा। मिलते हैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।